पुतिन की जंगी तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक तैनात करके तबाही का संकेत दे दिया। पहली बार ओरेशनिक की तस्वीरें सामने आई। 4000 किलोमीटर रेंज की यह मिसाइल टारगेट का पीछा करके उसे ध्वस्त कर सकती। बेलारूस में रूस 10 ओरेशनिक तैनात कर सकता है। इसके अलावा कैलिनिनग्राड में भी उसने परमाणु हथियार वॉर रेडी कर दिए। यानी रूस का फोकस अब बाल्टिक देशों पर हो गया। रूस का टारगेट बाल्टिक देश बन सकते हैं, जिसमें लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ ही रूस के हमले का दायरा और बड़ा होकर नॉर्डिक देशों तक पहुंच सकता है। रूस के हमले का खतरा नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन तक को है। रूस का तीसरा टारगेट पोलैंड, रोमानिया और डेनमार्क जैसे देश भी हो सकते हैं। लेकिन बड़े देशों से बदला लेने के लिए युद्ध का दायरा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तक फैल सकता है, क्योंकि इन्हीं देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की। रूस ने जर्मनी की यात्रा पर जाने वाले अपने नागरिकों को रोक दिया। इससे पहले रूस ने धमकी दी थी कि जल्द ही रूसी फौज बर्लिन और पेरिस में होगी। यानी रूस अब बाल्टिक देशों के बाद सीधे यूरोप के शक्तिशाली देशों को धमकाने लगा। रशियन प्रेसिडेंट ने एक तरह का प्रण ले लिया है कि 2026 एक बहुत ही घातक ईयर शायद होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है और ऐसा संभावना करी जा रही है कि वो डायरेक्टली शायद यूके, जर्मनी, मे बी फ्रांस, पोलैंड या बाल्टिक देश, किसी को भी ले लीजिए या सबको ले लीजिए, इनके ऊपर अटैक कर सकता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न होगा क्योंकि ये कंट्रीज जो हैं वो यूएस की कोई भी पीस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे। पुतिन के आदेश पर अब बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती करके परमाणु हमले का अलार्म बजा दिया है। ये वो घातक मिसाइल है जिसकी जद में पूरा यूरोप है। यानी एक गलती और विनाश का खेल शुरू। बेलारूस से पोलैंड की दूरी 600 से 800 किलोमीटर। ऐसे में 11 मिनट में ओरेशनिक पोलैंड पर हमला कर सकती। वहीं बेल्जियम की दूरी 1500 किलोमीटर के करीब है और 17 मिनट में यह मिसाइल बेल्जियम को दहला सकती। जर्मनी में 15 मिनट के अंदर कोहराम मचा सकती। वहीं बाल्टिक देश की दूरी 500 से 800 किलोमीटर है और 8 से 12 मिनट में यह मिसाइल बाल्टिक देश पर विध्वंस ला सकती। वहीं वेस्ट यूरोप, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश हैं, वहां भी यह मिसाइल 20 मिनट में पहुंच सकती। यानी संपूर्ण यूरोप रूस की घातक मिसाइल की रेंज में। उधर नाटो चीफ पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर रूस ने हमला किया तो उसका परिणाम भयावह होगा। सिर्फ एटमी हमला ही नहीं, बल्कि शांति वार्ता में यूरोप के अड़ंगे से भी पुतिन भड़के हुए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जल्द से जल्द रूस यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यूरोपीय देश उनके इस प्लान को फेल करने में लगे। ऐसे में अगर ट्रंप का प्लान नाकाम हुआ तो यूरोप से अमेरिका भी नाराज हो जाएगा। ऐसे में रूस को ट्रंप यूरोप से जंग की मौन सहमति भी दे सकते हैं। यूरोप से अमेरिका की दूरी पुतिन के लिए बड़ा मौका है। पुतिन यूरोप से बदला लेने का एक्शन शुरू कर सकते हैं। अमेरिका यूरोप से दूर हो रहा है, लेकिन यूरोप भी यूक्रेन के मुद्दे पर 2 हिस्सों में बंटता जा रहा है। यानी अगर अमेरिका ने रूस को हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया तो यूरोप को विध्वंस से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ट्रंप पहले ही यूरोप को सैन्य सहायता से इनकार कर चुके हैं। यूएसए यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ एक तरीके से या बिना सपोर्ट के एक पीस टॉक करना चाह रहा है रशिया के साथ। और इस तरह वो क्लैरिटी दिखा रहा है कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन इग्नोर कर रहे हैं यूएस को या उसके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं पीस प्रोसेस में, वो ज़्यादातर यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट किसी का भी हो। बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो मुझे लगता है कि पुतिन को होगा, रशिया को होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा यूएस यूरोपियन कंट्रीज़ के खिलाफ जाता है
एंड वाइस वर्सा, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो यूएस के खिलाफ जाती है, उसका सीधा सीधा फायदा एक तरह से पुतिन को मिलता है, रशिया को मिलता है।